के उद्धार के लिए इस ग्रंथ को सुना जाता है, गाथा जाता है। ऐसी मुक्तिदायिनी कथा है। श्री सूत जी महाराज कथा बजाते शौनक आदि 88,000 ऋषि कथा श्रवण करते। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सर्वप्रथम इस कथा को संसार जगत में तो बाद में गाया गया। नैमिषारण्य की पावन धरा पर बैठकर राजा परीक्षित जी महाराज ने इस कथा को बाद में सुना। सर्वप्रथम इस कथा को स्वयं भगवान नारायण ने गाया है। बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी इस कथा को कहते हैं, गाते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। इस कथा को स्वयं हमारे नारद मुनि जी ने भी सुना है। पर जैसे ही कहा शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कि नारद जी ने इस कथा को कैसे सुना। अरे नारद मुनि जी तो हमेशा यहाँ से वहाँ इधर से उधर भटकते रहते हैं। नारद मुनि जी को श्राप है कि नारद मुनि जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है। जो एक व्यक्ति अगर 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सके वो 3 घंटे 4 घंटे की कथा बैठ करके सुन सकता है ना? नहीं सुन सकता है। जो बार बार अगर इधर से उधर हो वो शांति से कथा को नहीं सुन सकता। पर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि यही नारद मुनि जी जिन्हें श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते हैं, वो नारद मुनि जी ने भी भगवान की कथा को सुना है। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर लिया हमारा कि नारद जी, अरे जिन नारद मुनि जी का एक जगह कहीं मन नहीं लगता है, ऐसे नारद मुनि जी ने भगवान की कथा सुनी है, वो भी कई दिनों तक बैठ बैठे। आप कृपा करके हमें ये बताइए महाराज जी कि नारद मुनि जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कैसे सुना। जब श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को बताते हैं, सुंदर भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य की कथा का दर्शन करवाते हैं। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि नारद जी ने कैसे कथा को सुनी। सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार श्री नारद मुनि जी बड़े चिंतित, परेशान, व्याकुल भ्रमण कर रहे हैं। जैसे ही नारद मुनि जी भ्रमण कर रहे हैं, व्याकुल है, परेशान है, चिंतित है, किसी बात का कोई कष्ट है नारद मुनि जी को। भ्रमण करते करते नारद मुनि जी को 4 ऋषि मिलते। 4 ऋषि कौन कौन से? श्रवण, श्रवणेंद्र, सनातन और सनत कुमार। 4 ऋषि मिले। 4 ऋषि ब्रह्मा जी के संतान है। आगे सृष्टि की उत्पत्ति में बहुत सुंदर वर्णन है, हम आपको अवश्य बताएंगे। 4 ऋषि जैसे ही मिले, ऋषि है, ज्ञानी है, तपस्वी है, ओजस्वी है। नारद जी को जैसे ही देखा प्रणाम किया। अरे नारद जी कहाँ विचरण कर रहे हैं? नारद जी को देखा महाराज तो क्या देखते हैं कि नारद जी की स्थिति बड़ी दयनीय है। कैसी स्थिति है? अरे जिन नारद मुनि जी के मुखारविंद में हर समय नारायण 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 का गुणगान रहता है, आज वो नारद जी उदास है, परेशान है, चिंतित है, व्याकुल है। नारद जी से पूछ लिया, अरे आप परेशान क्यों हो? क्या बात है? कोई बात है? और वैसे मैं निवेदन करूंगी महाराज कि व्यक्ति ने जीवन में कभी परेशान नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए। अरे मैं निवेदन करूंगी, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने जीवन में बहुत दुख दे दिया, दुख सहा नहीं जा रहा है, इतना दुख दे दिया है। पर मैं निवेदन करूंगी महाराज कि भगवान अगर दुख देते हैं ना, तो भगवान दुख भी इसलिए देते हैं कि वो दुख के पीछे आपको सुख दे सके।
और जिसने अपने जीवन में दुख काटा है ना, वो सुख को जानता है कि इसके जीवन में सुख क्या होता है। हर समय पास होने वाला विद्यार्थी ये नहीं बता सकता है कि वो पास होने की खुशी कितनी होती है, क्या होती है, जितना वो विद्यार्थी बता सकता है जो 10वीं में एक बार फेल होकर फिर से परीक्षा देकर पास हुआ। वो जरूर बताएगा कि पास होना जीवन में कितना जरूरी है, या वो बताएगा जिसने सप्लीमेंट्री के पेपर दिए हैं और फिर पास हुआ, वो बताएगा कि पास होना क्या होता है, क्योंकि उसे पता है कि इसने एक साल फिर से 10वीं पास की है, फिर से 10वीं का पढ़ा और फिर जाकर पास हुआ। वो बताएगा कि जीवन में सुख क्या है। कहने का भाव इतना ही है महाराज कि भगवान दुख भी इसीलिए देते हैं कि वो दुख के पीछे हमें सुख दे सके। पर कहते हैं कि जब भी जीवन में अगर दुख आए तो मेरे भगवान पर से भरोसा मत तोड़िएगा कभी, क्योंकि मेरे भगवान कहते हैं कि बेटा मेरे घर देर है पर अंधेर नहीं है, मेरे देने में थोड़ा समय लग जाएगा, थोड़ा विलंबित हो जाएगा, पर मैं दूंगा जरूर। बस मुझ पर भरोसा रखना, मुझ पर विश्वास रखना। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जीवन है, सुख दुख तो लगा है, किसके पीछे नहीं है। कहते हैं महाराज कि इंसान कितना भी करोड़पति, कितना भी अरबपति क्यों ना हो, पर वो दुख बेच नहीं सकता है और सुख को खरीद नहीं सकता है। इसलिए जीवन में परेशान नहीं होना चाहिए। नारद जी बड़े चिंतित थे महाराज, व्याकुल थे, पूछ लिया क्यों परेशान हो, क्या हुआ। नारद जी कहने लगे, बोले सुनो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों परेशान हूँ। नारद जी कहने लगे 4 ऋषियों से, कहते हैं सुनो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है, भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य की। नारद जी कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। नारद जी कहने लगे, बोले एक बार ऐसे ही मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भगवान की भक्ति देखकर आऊं। भगवान सुना है कि सत्संग में बड़ी शक्ति होती है, तो क्यों ना चलकर मैं देखूं कि भगवान की भक्ति कैसी होती है, सत्संग कैसा होता है। मैं विचार कर रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, पर मैंने सुना है कि भगवान की अगर भक्ति को देखना है मुझे, तो मुझे तीर्थ स्थानों पर जाना पड़ेगा, क्योंकि तीर्थ स्थान पर मुझे भगवान की भक्ति मिलेगी। तीर्थ स्थान जैसे कौन से, जैसे गंगा तीर्थ, सरयू तीर्थ, गोदावरी तीर्थ, यमुना तीर्थ, ताप्ती तीर्थ, पूर्णा तीर्थ, इन तीर्थों पर मुझे भगवान की भक्ति मिलेगी। नारद जी सीधे नारायण नारायण कहते हुए तीर्थ स्थान पर पहुंचे। जैसे तीर्थ स्थान पर पहुंचे, अब नारद जी गए थे क्या देखने के लिए, भगवान की भक्ति देखने गए थे। क्या देखने गए थे, बोलिए, जोर से बोलिए। भगवान की भक्ति देखने के लिए गए थे कि भगवान की भक्ति कहाँ मिलेगी। पर जैसे ही गए, जो ही जाकर देखा महाराज बड़े दिव्य तीर्थ स्थान पर गए, पर जैसे ही गए नारद मुनि जी, तो क्या देखते हैं कि भगवान की भक्ति देखने तो गए थे, पर भगवान की भक्ति कहीं भी नहीं मिली नारद मुनि जी को। तीर्थ स्थान पर देखा, पर हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए